सुप्रिया जी जरा जरा एक मिनट, दोनों से मेरी गुजारिश है, जरा 2 मिनट मुझे जरा अभी सवाल अभिषेक झा के पास ले जाना है। थोड़ी देर पहले अजय आलोक जी कह रहे थे कि उनके विधायक ने हरिभूषण ठाकुर उन्होंने जो बयान दिया, उनको सवाल पूछा गया, इसके लिए बयान दिया, जबकि अंजुम आरा का स्टेटमेंट था, यह उनका बयान था। दरअसल दरभंगा में अमन कमेटी की बैठक हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उसमें अंजुम आरा की तरफ से मेयर होने के नाते सुझाव यहां पर रखा गया था। कोई मीडिया के सामने आकर उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया था, जहां तक हमारी जानकारी। अगर अभिषेक झा आपके पास कुछ अलग जानकारी होगी, क्योंकि आपकी पार्टी की वो मेयर है, तो आप बिल्कुल इस डिबेट में रख सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है, क्योंकि जैसे ही ये बयान आया, उसके बाद अभी अंजुम आरा ने वो बयान एक तो वापस ले लिया है, उसके बाद वो कह रही है कि तुरंत उन्हें बांग्लादेशी और पाकिस्तानी करार दिया जा रहा है आपकी पार्टी की मेयर को। दूसरी बात, आपके मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनको पार्टी से निकाल देना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि आप पार्टी की ये लाइन है? क्या आपने आपकी मेयर को यह कहा है कि आपको यह बयान वापस लेना चाहिए? आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं, और उसके साथ साथ हरिभूषण ठाकुर ने जो बयान दिया उसको भी आप किस तरीके से देखते हैं? अभिषेक झा। यहां डिबेट से उठ के बात करता हूं। साहिल जी, मैं पहले आपको अपनी पार्टी की लाइन बताता हूँ। हमारी पार्टी सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है, और नीतीश कुमार जी ने एक ऐसा बिहार बनाया है जहां संविधान के हिसाब से हर जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। हम लोग तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इससे पहले भी कई बार ऐसे उदाहरण हमारे सामने आए हैं जब हिंदू समाज और मुस्लिम समाज के जो त्योहार हैं वो एक साथ टैली किए हैं। ना के बराबर घटनाएं घटी है, लेकिन जहां भी घटनाएं घटी है पुलिस और प्रशासन ने सख्ती से कार्रवाई की है। भाई होली आने वाली है, जुमे की नमाज हर फ्राइडे को होती ही है। अभी न होली आई है न जुमे की नमाज आई है, और उससे पहले ही नाहक लोग इतना विवाद खड़ा कर रहे हैं, ये हमारे लिए समझ से परे। भाई जवाबदेही प्रशासन की होती है। ना आप किसी को होली मनाने से रोक सकते हैं, ना किसी को नमाज अदा करने से रोक सकते हैं, ना आप किसी को घर में रहने तो कौन कर रहा है? वही तो जवाब आपसे पूछ रहा हूं मैं, अभिषेक झा। कह सकते हैं मैं साफ तौर पर, मैं एकदम आपके सवाल पर ही आ रहा हूं साहिल जी। मैंने पहले पार्टी की विचारधारा क्लियर की है। हरिभूषण ठाकुर बचौल साहब ने जो बातें कही, वो शुरू में जो भी उन्होंने कहा, लेकिन वो जो ये बातें कह रहे हैं कि भाई लोगों को अपने घर में ही पढ़ना चाहिए। देश के संविधान ने हर किसी को ताकत दी है, क्षमता दी है, और कोई किसी के फंडामेंटल राइट्स में इंक्रोचमेंट नहीं कर सकता है। हाँ, इस बात का ख्याल सबको रखना चाहिए कि किसी की भी भावनाएं आहत नहीं हो, और कोई अगर किसी तरह की घटना को अंजाम देगा तो प्रशासनिक कार्रवाई एकदम सख्ती से होगी। रहा सवाल जो मेयर साहिबा जिनके विषय में आपने कहा, हमारी पार्टी किसी पद पर नहीं है वो, लेकिन उन्होंने अपने बयान को वापस लिया है। क्योंकि इस तरह के बयान का समर्थन हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर नहीं करती है। हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन, हमारे विपक्ष के कोई भी साथी इस तरह ऐसी बातों को और कहेंगे तो हम किसी भी कीमत पर उनका समर्थन नहीं करेंगे। हमारा मानना है कि गंगा जमुनी तहजीब में हर किसी को क्या कार्रवाई होगी उन पर? क्योंकि मांग तो वही कार्रवाई की हो रही है। चाहेगा बीजेपी और आपके मंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने भावनाओं को आहत किया है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? क्या कार्रवाई की जाएगी अंजुम आरा पर? जो सुझाव उन्होंने अमन कमेटी की मीटिंग में रखा था, उस पर कार्रवाई की जाएगी? उन्होंने दिया है, मैं आपको बता रहा हूं साहिल जी, आपने देखा है कि इस तरह के मामले जब पूरे देश में आते हैं तो बयान को या उनकी भावना को पूरी तरह से स्क्रूटनाइज किया जाता है, और तब कानूनी दावपेच के हिसाब से कार्रवाई सुनिश्चित होती है। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने हैं। हालांकि उन्होंने खेद प्रकट किया है। इससे पहले भी आपने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बयान देते हैं, खेद प्रकट नहीं करते हैं, उन पर कार्रवाई होती है, कोर्ट में केस होता उनका है। अगला बयान भी जरा देख लीजिएगा। जो भी कार्रवाई होती है, सरकार उससे पीछे नहीं हटती है। हमने देखा भाई, उन्होंने कहा खेद प्रकट किया है, वो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपके मेयर को पाकिस्तानी, बांग्लादेशी वगैरह भी कहा गया। देखिए साहिल जी, मैं एक विडंबना आपको बताता हूं भारत के संविधान की, जिसकी वजह से लोगों को बोलने की आजादी मिलती है और लोग बिना सोचे बोल देते हैं। एक होता है सोचकर बोलना, और एक होता है बोलकर सोचना। तो कई बार लोग आपाधापी में और हड़बड़ी में बिना सोचे ही कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन उसमें जैसे ही आप बाउंड्री क्रॉस करते हैं तो आप कानून के घेरे दायरे में चले आते हैं। वो एक मामला होता ही होता है। जो भी इस तरह की बातें कर रहे हैं वो भी उचित नहीं है। मैं आपको किसी ने ताकत नहीं दी है कि आप इस तरह की बातें करें। लेकिन बस एक साहिल जी, बस 10 सेकंड में एक बात ऐड करना चाहता हूं। आप जा रहे हैं आरजेडी के साथी के पास, मेरा एक बुनियादी सवाल उनसे है कि भाई आप तो बहुत चिल्लाते हैं,
कि फला आदमी ने ये कहा, चिला आदमी ने ये कहा, हम मुसलमानों के हिमायती हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। लेकिन आपको याद होगा, आपने कई डिबेट्स ऑर्गेनाइज किए होंगे उस टाइम भी, जब इनके तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर जी, किस तरह की बातें उन्होंने रामचरितमानस को लेकर कही थी। एक फतेह बहादुर इनके विधायक हैं, किस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हिंदू देवी देवताओं के लिए उन्होंने किया था। तेजस्वी जी अभी हिम्मत की बात करते हैं, भाई कौन कर देगा बिहार में ऐसा। तेजस्वी जी में अगर हिम्मत होती, राजद में अगर हिम्मत और इकबाल होता, तो पहले ऐसे लोगों पर लगाम लगाते। हमने तो कहा है कि हम खेद प्रकट करते हैं और हम इसको गलत बताते हैं, चाहे हमारी पार्टी। चलिए नवल किशोर जी जवाब दे दीजिएगा। लेकिन इनकी पूरी पार्टी उस वक्त आ गई थी, उस वक्त आ गई थी पूरे डिफेंस में। तो इनसे जरा पूछ लीजिएगा कि हिम्मत इनमें है कि नहीं। नवल किशोर जी जवाब दीजिए, उसके बाद आदिल हसन बात करना चाह रहे हैं। चलिए नवल किशोर, चिंता मत कीजिए। देखिए हिम्मत की आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हिम्मत तो आप में है नहीं। आपके शीर्ष नेता कहते थे कि संघ और भाजपा में नहीं जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन नहीं जाएंगे, तो उनके मिटने के संकेत मिलने लगे हैं। अगर नीतीश कुमार को देखा जाए तो वो न सोचते हैं न समझते हैं, न पहले सोचते हैं न बाद में सोचते हैं, और यही कारण है कि अभद्र, अश्लील और मर्यादा विहीन बातें करते हैं, और ये पूरे देश में छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री भी उसका प्रतिकार कर चुके हैं, उनके साथ रहने वाले लोग भी जानते हैं कि कितने निम्न स्तर के बयान वो देने के लिए जाने जाते हैं, खासकर कि पिछले कुछ सालों में और कुछ दिनों में। तो ये बात तो मतबत है। जहां तक देखिए सवाल ये है कि जो कम्युनलिज्म के साथ, कम्युनलिस्ट के साथ रहेगा, सांप्रदायिक ताकतों के साथ रहेगा, तो अंततः सांप्रदायिक तो हो ही जाएगा ना। नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या है, अभिषेक झा के पास विकल्प क्या है? दोनों लोग तो एक ही जगह है ना इनको हिम्मत है उनको कुछ कहने का, ना उनको हिम्मत है इनको कुछ कहने का। नूरा कुश्ती के लिए कुछ कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मूल बिंदु संविधान का नाम ले लेते हैं। संविधान में जो बातें कही गई हैं उसमें सोचना क्या है, उसको मानने के सिवा आपके पास विकल्प क्या है? लेकिन जिन लोगों ने संविधान को कभी तरजीह नहीं दिया, जिन लोगों ने संविधान को कभी तक माना, बहुत समय तक माना नहीं, जिन्होंने ये बात कह के चुनाव लोकसभा लड़ा कि 400 पार होंगे तो हम संविधान बदल देंगे, आज भी आरक्षण चोरी करते हैं जो कि संविधान संगत है, नौकरी चोरी करते हैं जो कि संविधान संगत है। ये बोल नहीं सकते हैं 65% का दायरा जो बढ़ाया गया उसको बचाने के लिए नवीन सूची में डालने की बात नहीं कर सकते हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जहां तक पर्व और त्योहार का सवाल है, आज तक तो इस तरह का कोई विवाद पहले हुआ ही नहीं। वो सीओ हो, चाहे सीएम योगी हो, चाहे बचौल हो, इनको पहले से कैसे पता है कि यहाँ के लोग जो कि मूल रूप से अंजुम आरा के बयान का आप समर्थन करते हैं क्या? लेकिन नवल किशोर जी, एक दूसरे के त्योहार में क्यों नहीं शामिल हो सकते? अंजुम आरा ने जो सुझाव दिया उसका आप समर्थन करते हैं क्या? साहिल जी देखिए, जो बचौल जी कह रहे हैं और अंजुम आरा कह रहे हैं और सीओ जी कह रहे हैं, वो तो सब एक ही लाइन में चल रहे हैं। समर्थन का यहाँ पर क्या सवाल है? जिस तरह की बात वो कह रही हैं उसके पृष्ठभूमि में देखिए, वो जब कहती हैं तो उनको बांग्लादेशी और पाकिस्तानी कहते हैं। कोई इसको दंगाई क्यों नहीं कहता है? बचौल को दंगाई क्यों नहीं कहता? उस सीओ को जिसने अपने बेसिक सर्विस रूल का वायलेशन किया, ये कोई और नहीं वहां का कलेक्टर कह रहा है, और सीएम योगी कह रहे कि नहीं वो जो बोला वो ठीक बोला, उसकी भाषा ऐसी एकदम ठीक है। तो जिस तरह का मिलावट। जल्दी से अभिषेक झा आपका जवाब चाहिए हमें इस पर, क्योंकि आपने देश के लिए खतरनाक, आपने समय मांगा है। उसके बाद आदिल हसन बात करेंगे एमआईएम के। अभिषेक झा, देखिए सबसे दुखद और पीड़ादायक ये होता है कि जब हम एक एजेंडा की पॉलिटिक्स करते हैं। भारत के संविधान ने सबको समान अधिकार दिए हैं, जैसे और कहा गया है कि इंडिया सबसे दुखद ये होता है कंट्री कि वर्तमान लेकिन सबसे दुखद ये, अरे सुन लीजिए ना नवल जी, आपने कह दिया, सुन लीजिए ना नवल जी, सुन लीजिए। देखिए वही, अच्छा भक्त चरण दास किसने कहा था? भक्त चरण दास जी को कांग्रेस पार्टी के प्रभारी भक्त चरण दास जी को कहा जाए, इन शब्दों का इस्तेमाल लालू जी ने किया था, उनसे नहीं किया था। मतलब क्या होता है? गाली गलौज की भाषा कौन लोग करते हैं? जानते भी हो क्या? अभी क्या हुआ? जानते भी हो क्या? एक बयान दूसरे बयान को सही नहीं ठहराता कभी। आप एक काम करिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को कह बात करते हो। अरे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह दीजिए बातें आप। भाई आपने चलिए और भी मुद्दों पर आना है, क्योंकि ये तनातनी जेडीयू और बीजेपी के बीच में है क्या, इस पर भी हमें सवाल उठाना है। आदिल हसन, एमआईएम के प्रवक्ता कुछ देर से कुछ कहना चाह रहे थे, जरा दोनों को शांत करिएगा। आदिल हसन कब से इंतजार कर रहे थे अपनी भूमिका रखने का। आदिल हसन जी, बिहार में भी ये सारी चीजें होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम लोग यूपी में तो देख रहे हैं कि एक के बाद एक संभल में हुआ, फिर अलीगढ़ में कहा गया, दिल्ली में इस तरीके के बयान आने लगे और बिहार भी इससे पीछे नहीं हटा है अभी।
साहिल साहब, आपने देखा है कि खालिद अनवर भी जदयू के एमएलसी हैं, अंजुम आरा भी जदयू है, और जो बचौल और बकलोल है वो भी बीजेपी का एमएलए है। तो इन लोग की एक नूरा कुश्ती है, क्योंकि बिहार में चुनाव आने वाला है, हिंदू मुस्लिम किसी तरह करना है। कभी बचौल को अपना बोलेंगे, कभी, क्योंकि अभी बचौल मंत्री नहीं बने, उनके अगल बगल विधानसभा का लोग मंत्री बन गया है, तो बोली के नाम प्रमोशन होता है। सुप्रिया जी ने तो विस्तार से देश की राजनीति बता दी, उनका नाम अलग है, आप कुछ और नाम ले रहे हैं। जरा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें प्लीज, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करिए आदिल हसन जी। हम लोग जरा सबका नाम ठीक से लेंगे। इस पर बयानबाजी चल रही है, डिबेट चल रही है, तो उसी पर रहे। बचौल जी।